हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दिस इज़ पेपर 1 क्लास और हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट स्टार्ट की हुई है। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लियरिंग यूजीसी नेट एंड जीआरएफ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर। अब हम थीसिस से आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल राइटिंग पे आते हैं। एक एकेडमिक आर्टिकल क्या होता है? ये एक छोटा कंसाइज पब्लिकेशन होता है जो पीयर रिव्यूड होता है, मतलब एक्सपर्ट उसको चेक करते हैं कि पब्लिश होने से पहले इसमें आप या तो ओरिजिनल रिसर्च प्रेजेंट करते हो या एग्जिस्टिंग स्टडी का रिव्यू देते हो। ये स्कॉलरली ऑडियंस के लिए होता है, यानी प्रोफेसर्स, रिसर्चर और स्टूडेंट्स के लिए। आर्टिकल्स मोस्टली जर्नल में पब्लिश होते हैं, जैसे साइंटिफिक या एकेडमिक जर्नल, और इनका स्ट्रक्चर भी स्टैंडर्डाइज्ड होता है, बिल्कुल थीसिस की तरह, ताकि सब एक ही फॉर्मेट में और पढ़ने वालों को आसानी हो। नाउ कम टू कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल्स। चलो अब देखते हैं आर्टिकल्स के मेन कंपोनेंट। ये थीसिस से थोड़ा कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट सेम है। फर्स्ट वन इज़ टाइटल। टाइटल को क्लियर और कंसाइज रखना चाहिए, सिर्फ 10-15 वर्ड्स में, जो आर्टिकल्स के मेन फोकस को दिखाए। ये जैसे हेडलाइन है, पढ़ने वालों इसे डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल पढ़ना है या नहीं। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक छोटा समरी होता है 150 से लेकर 250 वर्ड्स का, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च का पर्पस क्या था, मेथड कैसे थे, फाइंडिंग्स क्या मिली और कंक्लूजन क्या है। ये आर्टिकल की असेंस है जो डाटाबेसिस में सर्च होने पे दिखता है। नाउ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब 4 to 8 टर्म्स होते हैं जो आर्टिकल्स को डाटाबेस में इजीली डिस्कवरेबल बनाते हैं। जैसे अगर आपको टॉपिक एजुकेशन है तो कीवर्ड्स हो सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग, स्टूडेंट इंगेजमेंट एक्सेट्रा। ये SEO जैसे हैं एकेडमिक वर्ल्ड में। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च प्रॉब्लम बताती हो, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये रिसर्च क्यों ज़रूरी है। आफ्टर दैट प्रोवाइड अ ब्रीफ लिटरेचर। यहाँ आप एक छोटी सी लिटरेचर कंटेक्स्ट देते हो और बताते हो कि एग्जिस्टिंग रिसर्च में क्या है जिसको आप बाहर रहे हो। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू ऑप्शनल होता है आर्टिकल्स में और कभी इंट्रोडक्शन में ही इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इसमें आप रेलेवेंट स्टडी को समराइज करते हो ताकि जस्टिफाई कर सकते हो कि आपका रिसर्च क्यों नीडेड है। नेक्स्ट वन इज़ मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी में आप डिटेल्स देते हो कि रिसर्च डिज़ाइन क्या था, सैम्पल कौन सा था, डाटा कैसे कलेक्ट किया और एनालिसिस मेथड कैसे यूज़ किया। ये रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी कोई और आपके स्टेप्स फॉलो कर सके। इसके बाद हम आते हैं रिजल्ट्स पे। रिजल्ट सेक्शन में आप सिर्फ फाइंडिंग्स प्रेजेंट करती हो, टेक्स्ट, टेबल्स या फिगर्स के थ्रू। यहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं होती, सिर्फ रॉ डाटा। आफ्टर दैट डिस्कशन। डिस्कशन में आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हो, उनको लिटरेचर और ऑब्जेक्टिव से लिंक करते हो, यानी ये फाइंडिंग्स का मतलब क्या है। उसके बाद आती है डिस्कस इम्प्लीकेशंस, लिमिटेशन और फ्यूचर डायरेक्शन। यहाँ आप इम्प्लीकेशंस बताते हो, प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल। लिमिटेशंस भी डिस्कस करते हो, जैसे क्या कमी रह गई, और फ्यूचर डायरेक्शन सजेस्ट करते हो। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में आप फाइंडिंग्स और कंट्रीब्यूशन को समराइज करते हो। ये एक रैपअप है आर्टिकल का। फिर आती हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आप सारे साइटेड सोर्सेस लिस्ट करते हो जर्नल के स्पेसिफिक स्टाइल में, ये बाद में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आती है एक्नॉलेजमेंट। ये ऑप्शनल पार्ट है। एक्नॉलेजमेंट ऑप्शनल है जहाँ आप फंडिंग एजेंसी जहाँ कॉन्ट्रीब्यूटर्स को रिकॉग्नाइज करते हो, जैसे थैंक्स टू XYZ ग्रांट फॉर सपोर्ट। उसके बाद आते हैं अपेंडिसेस एंड सप्लीमेंट्री मटीरियल। अपेंडिसेस या सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑप्शनल होता है,
जिसमें एक्स्ट्रा डाटा या टूल्स डालते हो। अक्सर ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है ताकि मेन आर्टिकल कंसाइज रहे। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस के बारे में। अब फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस ये जर्नल पे डिपेंड करती है, लेकिन जर्नल रूल्स हैं। सबसे पहले होती है लेंथ नॉर्मली 3000 से 8000 वर्ड होती है, लेकिन जर्नल्स के गाइडलाइंस चेक करना पड़ता है। उसके बाद आती है फॉन्ट एंड स्पेसिंग। फॉन्ट 12 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन या एरियल और डबल स्पेस्ड फॉर सबमिशन, ताकि रिव्यूअर्स को पढ़ने में ईजी हो। उसके बाद आते हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स का एक क्लियर हियरार्की होना चाहिए, नंबर्ड या अननंबर्ड, ताकि स्ट्रक्चर क्लियर दिखे। उसके बाद आती हैं फिगर्स और टेबल्स। फिगर्स और टेबल को सीक्वेंशली नंबर करते हो, कैप्शन देते हो, और अगर किसी से अडेप्टेड हो तो साइटेशन डालते हो। उसके बाद आती है सबमिशन रिक्वायरमेंट्स की। सबमिशन के लिए जर्नल अपने रूल्स स्पेसिफाई करते हैं, जैसे वर्ड लिमिट क्या है, फॉर्मेटिंग और रेफरेंसिंग स्टाइल जैसे APA या MLA। उसके बाद हम आते हैं सिग्निफिकेंस पे। आर्टिकल्स का सिग्निफिकेंस है कि ये आपके रिसर्च फाइंडिंग्स को वाइडर एकेडमिक ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, यानी ग्लोबल स्कॉलर्स तक। इनका कंसाइज स्ट्रक्चर श्योर करता है कि रिज़ल्ट फोकस तरीके से कम्युनिकेट हों। पीयर रिव्यू मतलब अगर पीयर रिव्यू से क्रेडिबिलिटी और रिगल बढ़ाता है, एक्सपर्ट चेक करते हैं तो क्वालिटी हाई होती है। अब हम आते हैं स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग पे। रेफरेंसिंग का प्रोसेस है कि आप जिन सोर्सेज को यूज़ करते हो उनको एक्नॉलेज करो। ये एकेडमिक इंटेग्रिटी बनाए रखते हैं और प्लेगैरिज्म से बचाते हैं। हर डिसिप्लिन और जर्नल का अपना प्रेफरेंस स्टाइल होता है, जिसमें साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट का अलग फॉर्मेट्स होते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ रेफरेंसिंग, कि हमें प्रॉपर रेफरेंसिंग क्यों चाहिए। क्रेडिट ओरिजिनल ऑथर होल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड। ये ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देते हैं, जिससे एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन हो। रीडर्स को सोर्स लोकेट और वेरीफाई करने देते हैं, यानी वो चेक कर सके कि आपने सही यूज़ किया है। ये क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करते हैं, आपके रिसर्च को एग्जिस्टिंग लिटरेचर से ग्राउंड करता है, जिससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। दे यूजली अवॉइड प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म से बचाते हैं क्योंकि आप क्लियरली बता देते हो कि कौन सा पार्ट आपका है और कौन सा दूसरों का। अब हम बात करेंगे कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल्स के बारे में और हर एक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम आएंगे APA पे। APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। ये सोशल साइंस, एजुकेशन और साइकोलॉजी में यूज़ होता है। इन टेक्स्ट साइटेशन, ऑथर डेट एंड फॉर्मेट। इन टेक्स्ट साइटेशन में ऑथर डेट फॉर्मेट होता है। मिसाल के तौर पे जैसे स्मिथ 2020, मल्टीपल ऑथर्स के लिए 2 के लिए जैसे ब्रैकेट में स्मिथ एंड जॉन्स 2020, 3 या ज़्यादा के लिए स्मिथ एट ऑल 2020। रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेट। रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेट ऐसा होता है जैसे बुक के लिए ऑथर एयर टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिशर। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे MISCL क्रेसवेल JW 2014 रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मैथड अप्रोचेज, सेज पब्लिकेशंस। उसके बाद आते हैं जर्नल आर्टिकल्स। जैसे इसको हम कैसे लिखते हैं, जर्नल आर्टिकल्स, जैसे हमने कॉलन डाल दिया, फिर ऑथर, फिर कॉमा, A.A एयर टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जर्नल नेम, वॉल्यूम देख सकते हैं, पेज रेंज सकते हैं, DOI बता सकते हैं। उसके बाद आती है की फीचर्स क्या क्या हैं। ये की फीचर ये हैं, पब्लिकेशन एयर पे एम्फोसाइज होता है ताकि रीसेंसी दिखे। बुक टाइटल्स टाइटल केस में, आर्टिकल टाइटल सेंटेंस केस में। DOI अगर अवेलेबल है तो इंक्लूड करना। उसके बाद हम आते हैं MLA पे। MLA यूजली मीन्स मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल।
दूसरा है MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये किस लिए यूज़ होता है? ह्यूमैनिटीज़ में, लिटरेचर में और आर्ट्स में यूज़ होता है। इन टेक्स्ट साइटेशन ऑथर पेज फॉर्मेट में। इसकी एग्जांपल है जैसे स्मिथ 45। मल्टीपल ऑथर में हम कैसे लिखेंगे? स्मिथ एंड जॉन्स 45। इसकी बुक कैसे लिखेंगे? बुक कॉलन ऑथर कॉलन टाइटल ऑफ द बुक पब्लिशर कॉमा ईयर। अब बात करते हैं हम जर्नल आर्टिकल्स के बारे में। जर्नल ऑथर टाइटल ऑफ द आर्टिकल जर्नल नेम वॉल्यूम नो इशू ईयर PP। अब इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? फोकस ऑन ऑथर पेज नंबर फॉर डायरेक्ट कोड्स। ऑथर और पेज नंबर पे फोकस स्पेशली डायरेक्ट कोड्स के लिए। सब टाइटल टाइटल में केस। DOI नहीं, ऑनलाइन सोर्सेज के लिए URL ऑप्शन। अब बात करते हैं शिकागो ऑथर डेट एंड नोट्स बिब्लियोग्राफिक स्टाइल पे। ये तीसरा है जो 2 वेरिएंट्स में आता है, ऑथर डेट एंड नोट्स बिब्लियोग्राफी में। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? हिस्ट्री में, सोशल साइंसेस में और ह्यूमैनिटीज़ में। इस पहला वेरिएंट है ऑथर डेट। इन टेक्स्ट ऑथर ईयर पेज। इसकी एग्जांपल क्या है? मिसल कॉलन ब्रैकेट स्टार्ट स्मिथ 2020 45 और रेफरेंस लिस्ट होती है इसकी। अब बात करते हैं नोट्स बिब्लियोग्राफिक सिस्टम के बारे में। दूसरा वेरिएंट है नोट्स बिब्लियोग्राफी का। इन टेक्स्ट फुट नोट्स या एंड नोट्स में फुल साइटेशन देता है। इसकी एग्जांपल क्या क्या है? मिसल जॉन W क्रैसवेल रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस में। बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट सिमिलर है लेकिन पंचुएशंस इसके अलग यूज़ होते हैं। इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? ऑथर डेट साइंसेस के लिए, नोट्स बिब्लियोग्राफी ह्यूमैनिटीज़ के लिए, डाइवर्स सोर्सेज के लिए फ्लेक्सिबल है। अब बात करते हैं हॉवर्ड स्टाइल के बारे में। हॉवर्ड स्टाइल सोशल साइंसेस, बिजनेस और एजुकेशन में APA जैसे। इन टेक्स्ट ऑथर डेट। इसकी एग्जांपल क्या है? मिसल कॉलन स्मिथ 2020 पेज 45। इसकी रेफरेंस लिस्ट होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? मिसल क्रैसवेल JW 2040 रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मैथड अप्रोचेस 1000 ऑफ CA सेज पब्लिकेशंस। इसके की फीचर्स क्या हैं? APA जैसे लेकिन पंचुएशन में थोड़ा फ़र्क होता है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में यूज़ होता है। अब बात करते हैं वैंकूवर स्टाइल की। ये किस में यूज़ होता है? यूजली मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च में। इन टेक्स्ट में जैसे न्यूमेरिक, सबस्क्रिप्ट या ब्रैकेट्स में। इसकी एग्जांपल क्या है? मिसल कॉलन स्मिथ फिर ब्रैकेट में 1 फाउंड दैट। इसका बेसिकली रेफरेंस लिस्ट नंबर्ड होता है साइटेशन के ऑर्डर में। अब इसके की फीचर्स देखते हैं। न्यूमेरिक सिस्टम या टेक्स्ट में कम डिस्क्रप्शंस होती हैं, बेसिकली कॉमन इन मेडिकल जर्नल्स। अब कैसे चूज़ करें? रेफरेंसिंग स्टाइल डिसिप्लिन के हिसाब से। APA एजुकेशन कॉमर्स साइकोलॉजी के लिए, MLA ह्यूमैनिटीज़ के लिए और वैंकूवर मेडिकल साइंसेस के लिए। जर्नल्स या इंस्टीट्यूशन को गाइडलाइंस फॉलो करो, कंसिस्टेंसी रखो, पूरा डॉक्यूमेंट को एक ही स्टाइल में यूज़ करो। अब बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस क्या क्या है रेफरेंसिंग की। इसमें क्या है? लास्ट में आप जनरल रेफरेंसिंग के लिए देखते हैं कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऑथर नेम में, ईयर्स में, टाइटल में सब करेक्ट होने चाहिए। कंप्लीटनेस होनी चाहिए। सारे ज़रूरी इन्फो इंक्लूड करो जैसे पब्लिशर, DOI। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सब साइटेशन और रेफरेंसेस में यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग। साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स चाहिए। टूल्स यूज़ करो जैसे जोटेरो, मेंडले या एंड नोट्स। ये रेफरेंसेस और ऑर्गेनाइज और फॉर्मेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड प्लगैरिज्म। प्लगैरिज्म अवॉइड करने के लिए सब आइडियाज़, डाटास या डायरेक्ट कोड्स साइट करो, चाहे पैराफ्रेज किए हों। ये था आर्टिकल राइटिंग और रेफरेंस स्टाइल का पूरा डिटेल। थीसिस और आर्टिकल दोनों में स्ट्रक्चर और रेफरेंसेस से आपका काम प्रोफेशनल बनता है। आई होप आपको आज जितना पढ़ाया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। ओके।